हेलो एवरीवन, एक्सीलेंट लर्निंग में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तित्व के मानवतावादी उपागम के बारे में। व्यक्तित्व को समझाने के लिए मानवतावादियों ने भी अपने सिद्धांत दिए थे, जिन्हें हम व्यक्तित्व का मानववाद उपागम कहते हैं। और इस क्षेत्र में जिन मनोवैज्ञानिकों ने कार्य किए थे वे प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं गोल्डस्टेन, एंजेल, रॉजर्स और मैस्लो। यह जो उपागम होता है यह किसी व्यक्ति के उनके स्वभाव की जो अच्छाई है या उनके गुण है, विशेषताओं का उन्नयन में यह विश्वास करता है और व्यक्ति का विकास करने पर ही यह केंद्रित होता है। आत्म का विकास करना, स्व का विकास करना, उसी पर ही यह उपागम केंद्रित होता है। और इस उपागम के जो मनोवैज्ञानिक है उनका मानना है, उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन बनने की क्षमता होती है, यानी वह खुद को यथार्थ बनाने की क्षमता उसके अंदर होती है। आज के वीडियो में हम जिन प्रमुख मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन करने जा रहे हैं, ए मैस्लो यानी अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स, जिन्होंने मानवतावाद उपागम में जो कार्य किए हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ए मैस्लो यानी अब्राहम मैस्लो को। अब्राहम मैस्लो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने स्व के अधिकतम यथार्थीकरण, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का सिद्धांत दिया था। और अब्राहम मैस्लो के अनुसार व्यक्ति जो होता है वह मौलिक रूप से यानी मूल रूप से वह अच्छी और तटस्थ प्रकृति का प्राणी होता है, यानी अच्छे बने रहना चाहता है और उसमें बढ़ने की, विकसित होने की प्रवृत्ति होती है। अधिकतम रूप से अपना विकास करने की उसमें क्षमताएं भी निहित होती है। और इसका पता हमें तब चलता है जब उसके प्रयासों को हम देखते हैं, उसकी सृजनात्मक और कलात्मक कार्यों को हम देखते हैं। तो यह एक कार्यात्मक तत्व होता है और व्यक्ति जो होता है वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके स्व का यथार्थीकरण करने की आकांक्षा रखता है और इसके लिए प्रयास भी करता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह व्यक्ति प्रेरित रहता है, सेल्फ मोटिवेटेड रहता है और जब उसकी आवश्यकताएं पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है, सेटिस्फेक्शन उसे मिल जाता है, उसके बाद वह प्रेरित नहीं होता है, उसकी आवश्यकताएं बदल जाती हैं। अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकताओं की पूर्ति करके और स्व का विकास, सेल्फ का विकास यानी आत्म विकास करने के उत्तरोत्तर सोपानों के बारे में बताया है। उत्तरोत्तर सोपानों के रूप में स्व के विकास को समझाया इन हायरार्कियल ऑर्डर। और वह हायरार्कियल ऑर्डर क्या है उसे हम समझ लेते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मैस्लो का स्व यथार्थीकरण का पिरामिड है और जिसके अंदर 5 लेवल मैस्लो ने बताए हैं। और पहला लेवल बताया है जैविक यानी फिजियोलॉजिकल, और दूसरा लेवल है सुरक्षा यानी सेफ्टी, और थर्ड है लव या बिलोंगिंग यानी प्रेम, और फोर्थ एस्टीम यानी सम्मान, और लास्ट 5 स्व यथार्थीकरण यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसको हम समझ लेते हैं और इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी तो इसके लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि सबसे जो प्राथमिक आवश्यकता है वह क्या होती है, या सबसे अंतिम आवश्यकता या शिखर वाली आवश्यकता कौन सी है, या सुरक्षा के बाद में किस प्रकार की उसकी आवश्यकताएं होती है। तो यह जो पिरामिड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, चाहे रीट हो, सीटेट या कंपटीशंस। कोई भी व्यक्ति है उसको सबसे पहले अपने जैविक नीड्स की ज़रूरत होती है, जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती है। उसका जो फर्स्ट गोल होता है, फर्स्ट लक्ष्य होता है कि उसे सांस लेने के लिए अच्छी हवा मिले और अच्छा खाना मिले, पानी मिले। तो यह इसकी जो होती है फर्स्ट गोल होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रीदिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप, एक्सक्रीशन। तो यह उसकी जो बायोलॉजिकल नीड होती है यह सबसे प्राथमिक होती है, ये फर्स्ट गोल होता है। जब किसी व्यक्ति के पास में ये नीड सारी पूरी हो जाती है, ये चीज़ें उसको मिलने लग जाती है, उसके बाद में यहाँ से सेटिस्फाइड होने के बाद वह लेवल सेकंड में जाता है, यानी अब इसका गोल चेंज हो चुका है, सेकंड गोल में चला जाता है। यहाँ से सेटिस्फाइड होने के बाद ही यहाँ जाता है। अगर यह गोल सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वह इन्हीं को प्राप्त करने के लिए, ये जो फर्स्ट लेवल है, इन्हीं
नीड की पूर्ति करने के लिए मोटिवेटेड रहता है। ये कंप्लीट हो गई, ये उसकी फुलफिल हो गई नीड, उसके बाद में ये इनके लिए मोटिवेट नहीं रहता है, बल्कि ये उन चीज़ों के लिए मोटिवेट होगा जो इन्हें प्राप्त करनी, यानी सेकंड लेवल की सब चीज़ें इसके पास में हो गई। अब ये चाहता है कि इसके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी नीड्स इसकी पूरी हुई है, वे उसके पास सुरक्षित रहें, वे ख़त्म नहीं हो या ना कोई इन्हें छीने। तो अब उसे चाहिए, अपनी शारीरिक सुरक्षा की ज़रूरत महसूस होती है, अपने रोजगार की सुरक्षा, और जो उसके इनकम के सोर्स है या खाने के सोर्स हैं, जो भी रिसोर्सेस हैं उनकी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने स्वास्थ्य की और अपनी संपत्ति की सुरक्षा की ज़रूरत महसूस होती है। इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के बाद वह इस सुरक्षा को पाने के लिए प्रयास करने लग जाता है। यानी अब वह मोटिवेटेड किन के लिए है? सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, क्योंकि अभी उसके पास में यह चीज़ नहीं है, इसलिए सेल्फ मोटिवेटेड है। यह सेकंड गोल जब कंप्लीट हो जाता है, यानी उसको सब चीज़ों की सुरक्षा मिल जाती है, यहाँ से सेटिस्फाइड हो गया, तो इसके लिए मोटिवेशन समाप्त हो जाता है। अब उसको नेक्स्ट लेवल की नीड उसकी प्रारंभ हो जाती है, जैसे कि अब उसे समाज से समाज के लोगों की ज़रूरत पड़ती है, अपने दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है, परिवार के लोगों का साथ होना उसे अच्छा लगता है, सेक्सुअल इंटीमेसी की ज़रूरत पड़ती है। तो अब ये थर्ड लेवल आ जाता है। सेकेंड लेवल के कंप्लीशन के बाद में थर्ड लेवल की ज़रूरत पड़ती है, और जब इसका थर्ड गोल भी कंप्लीट हो जाता है या ये जो नीड है ये इसकी पूरी होने लग जाती है, इस नीड के प्रति ये सेटिस्फाइड हो जाता है, इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, तो अब यहाँ ये मोटिवेशन इसका समाप्त होगा। अब इसको आगे की चीज़ों की ज़रूरत होगी। और जो फोर्थ लेवल आता है, जब जैविक सुरक्षा और प्रेम इन चीज़ों की पूर्ति हो जाती है, उसके बाद में अब उसे सम्मान की ज़रूरत होती है, आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है, कुछ उपलब्धियां उसे प्राप्त करनी होती है, दूसरों से सम्मान प्राप्त करना चाहता है, सम्मान देना चाहता है, तो यह नीड उसमें उसको मोटिवेट किए रखती है। इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कोशिश करने लग जाता है, वह अपने रोजगार को और बढ़ाने लग जाता है, या ऐसे कार्यों में भाग लेने लग जाता है जहां समाज में उसका स्थान बने। तो इस तरह की ये फोर्थ नीड के लिए वह कोशिश करने लग जाता है। जब यह जो फोर्थ लेवल की नीड है एस्टीम है, ये इसकी फुलफिल हो जाती है, उसके बाद में अब ये नेक्स्ट लेवल की नीड की पूर्ति में लग जाता है। और नेक्स्ट 5 जो सबसे लास्ट नीड होती है, वह नीड यह होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, स्व यथार्थीकरण की। यानी व्यक्ति ने अपनी सारी नीड्स पूरी कर ली है, सारी आवश्यकताएं पूर्ति कर ली है, जैविक आवश्यकता, सुरक्षा भी मिल चुकी है उसे, प्रेम भी मिल गया, सम्मान भी मिल गया, और अब इन सब को पाने के बाद में अब इनके प्रति वह भागना बंद कर देता है, मोटिवेशन उसमें नहीं रहता है। अब वह स्वयं के लिए कार्य करता है, आदर्शों की बात करता है, या उसमें सृजनात्मकता उत्पन्न हो जाती है, वह समस्याओं का निवारण करने लग जाता है, लोगों से मिलता है, समाज में जो भी समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का निवारण का कार्य करता है। तो इस तरह से व्यक्ति अपनी जो जैविक बायोलॉजिकल नीड होती है उसकी पूर्ति करने से प्रारंभ होकर जो सामाजिक आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति करता है, और उसके बाद में जो उत्कृष्टता की पाने की जो उसकी इच्छा होती है उसको पाने के बाद अंतिम और उच्चतम आकांक्षा स्तर यानी स्व आत्म संप्रत्यय की प्राप्ति करता है, मानवीय मूल्यों को प्राप्त करने की इच्छा उसमें उत्पन्न हो जाती है। और मैस्लो के अनुसार जो स्व यथार्थीकरण यानी सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो चुके लोग होते हैं उनमें वास्तविकता को ठीक ढंग से प्रत्यक्ष करने की योग्यता, समझने की योग्यता, सहजता, सरलता और पदार्थों और जो व्यक्ति है उनकी एकदम वस्तुनिष्ठ बिना किसी पक्षपात के प्रशंसा करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, और मानवता के साथ एक तादात्म्यकरण और समाज के दूसरे लोगों के साथ सामाजिक संबंध बनाने की योग्यता भी विकसित हो जाती है। ऐसे लोगों की मित्रों की संख्या कम होती है, लेकिन जब मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं वे अत्यंत गहन होते हैं, और इनका जो दृष्टिकोण होता है वह प्रजातंत्रात्मक होता है, जो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोग होते हैं, प्राप्त कर चुके होते हैं, और इनके जो मूल्य होते हैं वे भी दृढ़ होते हैं। मानवतावादी उपागम के जो दूसरे प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं वे हैं
कार्ल रोजर्स ने भी स्व और आत्म का सिद्धांत दिया था। और जैसा कि हमने पढ़ा कि स्व और आत्म का विकास ही मानवतावादी उपागम के अंदर आता है, तो कार्ल रोजर्स ने भी स्व या आत्म के सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार सेल्फ यानी स्व दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक और दूसरा आदर्श, रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ जो होता है वह होता है जो हम वर्तमान में हैं, जो हम अभी हैं, वही हमारा यथार्थ रूप है, वही हमारा वास्तविक स्व है। और आदर्श स्व वह होता है जो हम बनना चाहते हैं, बनना चाहते थे, वह हमारा आदर्श होता है। हमारे पास एक आइडियल होता है जिसके जैसा ही हम बनना चाहते हैं, तो वह होता है आदर्श स्व। कार्ल रोजर्स के सिद्धांत को समझने के लिए हम इस रेखा चित्र को समझ लेते हैं। इसके अनुसार जो आत्म सिद्धि है यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है और सकारात्मक आदर की एक आवश्यकता होती है व्यक्ति को, और यह अब किस तरह का होता है, तो किस प्रकार का व्यक्ति बनता है, इस रेखा चित्र से हम समझ लेते हैं। जैसा कि कार्ल रोजर्स ने बताया था, इनके अनुसार यदि व्यक्ति को शर्तहीन सकारात्मक आदर मिलता है यानी अनकंडीशनल उसको रिस्पेक्ट मिलता है और पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिविटी मिलती है, तो उसके जो वह बनना चाहता है, जो उसके लिए आदर्श होता है, उस प्रकार के आत्म का विकास उसके अंदर होता है, जिसमें कोई शर्त नहीं होती है। तब वह वैसा बनता है जैसा कि वह बनना चाहता है। लेकिन यदि यही रेस्पेक्ट उसको, यही जो सकारात्मक आदर है, यही जो सम्मान है, उसको शर्तों के साथ दिया जाता है, जैसे किसी कल्चर में हम देख सकते हैं, किसी समाज में भी हम देख सकते हैं कि यदि कोई बच्चा है वह बड़ा होकर के यदि अच्छे पद को प्राप्त करता है तो उसको सकारात्मक आदर मिलता है। मतलब ये शर्त हो गई कि अच्छा पद मिलेगा तभी सकारात्मक आदर मिलेगा। तो यह सशर्त हुआ। यदि सशर्त बच्चे को सकारात्मक आदर दिया जाता है, पॉजिटिव, तब वह बनता है जो कि लोग चाहते हैं, जो कि उसका समाज, उसके परिवार के लोग चाहते हैं और जो कि वह वर्तमान में होता है, वह वास्तविक स्व होता है। तो जो वो बनना चाहता है, जो उसकी डिज़ायर होती है, वह तो तब बनेगा जब उसका जो आदर है सकारात्मक होगा और शर्तहीन होगा। लेकिन यदि शर्तों के साथ उसे आदर दिया जाता है तो शर्त को पूरी करने के लिए वह बन जाता है जो लोग चाहते हैं, जो समाज चाहता है, उसके अनुसार बन जाता है। अब यदि जो आइडियल सेल्फ है, आदर्श स्व है, उसमें और जो वास्तविक स्व है या वास्तविक आत्म है, उसमें अंतर अधिक होता है। यानी जो वह बनना चाहता था और जो वह बन गया है उसमें बहुत अधिक अंतर है, तो उसके व्यक्तित्व का विघटन होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे उसमें कुसमायोजन की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, कुसमायोजन के कारण। और इसका इलाज करने के लिए मनोवैज्ञानिकों का सहारा लेना पड़ सकता है, काउंसलिंग करवाई जा सकती है। तो इसमें अंतर जितना कम होगा उतना ही व्यक्तित्व पर सकारात्मक असर पड़ता है, लेकिन अंतर अधिक होने पर कुसमायोजित हो जाता है। तो ये कार्ल रोजर्स ने स्व का सिद्धांत दिया था। व्यक्ति जो होता है स्वयं और पर्यावरण के बीच में जो अपनी उसकी नीड होती है, उसकी डिज़ायर होती है, उसके व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, उसकी जो चेतना, अवचेतना और इच्छाएं होती है, वह उनके साथ अंतःक्रिया करता है और अपने आप के जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है उसको प्राप्त करता है, स्व का यथार्थीकरण करता है। व्यक्ति जो होता है स्वयं का प्रत्यक्ष जब मूल्यांकन करता है तो उसमें स्वयं का प्रत्यक्ष मूल्यांकन भी होता है, स्वयं का प्रत्यक्ष मूल्यांकन भी होता है, प्लस दूसरों का मूल्यांकन भी शामिल करता है। तो इस तरह से व्यक्तित्व का यदि विकास आदर्श रूप से करना होता है, तब सशर्त सकारात्मक आदर की बजाय यदि शर्तहीन सकारात्मक आदर दिया जाए, यदि दूसरों के द्वारा उसे प्रबलन जो है वह उचित प्रकार से दिया जाए, तो यह उसके व्यक्तित्व को आकार और दिशा प्रदान करता है। क्योंकि जो स्व होता है वह बहुत ही संवेदनशील होता है, बहुत कमज़ोर और क्षीण प्रवृत्ति का होता है। यदि इस पे दबाव दिया जाता है, जैसा कि सशर्त में दिया जाता है, यदि इस पे दबाव दिया जाता है
तो व्यक्तित्व जो होता है उसके विघटन की आशंका हो जाती है, कुनिर्देशित हो जाता है और वह वास्तविक स्वयं बन जाता है। यदि इसमें अंतर अधिक हुआ तो व्यक्तित्व का विघटन हो जाता है। यह दिया था कार्ल रोजर्स ने। तो ये हमने व्यक्तित्व के और इसमें दो प्रमुख वैज्ञानिक हैं, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स के बारे में पढ़ा। और अगले वीडियो में हम मनोविश्लेषणात्मक जो उपागम है व्यक्तित्व का उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एक्सीलेंट लर्निंग वीडियो। थैंक यू।